अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के आंगन में खड़े होकर रानी यानी तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। काजल दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने काजल दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब कोई भी बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना तो बिना घूंघट के तो कभी नहीं। काजल दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, काजल दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? काजल दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक सभी चीज़ें चुपचाप निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप काजल दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। काजल दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। काजल दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं साड़ी खरीदने राहुल के साथ गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैये से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भागा कर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी काजल दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 7 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस काजल की। तभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट के रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के बात पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस काजल दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और काजल दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या स्त्रियों के लिए घूंघट सही है? माना यह हमारी संस्कृति है,
परंतु इसे रूढ़िवादी की तरह हमें नहीं लेना चाहिए और एक सास को काजल की सास की तरह ही होना चाहिए, जो कि एक समझदारी से काम लेती है। आपको अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।